और जैसा आप जानते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने एक सीरीज आरंभ किया था, कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार, और आज उसी संदर्भ में हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वी हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के असलियत को, कांग्रेस पार्टी के परिवार के असलियत को, परिवार ही कांग्रेस है, इसलिए नेहरू, इंदिरा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके असलियत को जनता के समक्ष संपूर्ण रूप से बार बार रखना पड़ेगा, ताकि इनकी डायनास्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी हालत कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इनके कॉम्प्रोमाइजेस के कारण भारतवर्ष को क्या सहना पड़ा है, क्या हानि हुई है, what losses has India taken upon itself because of the compromises of the dynasty of the Gandhi family is something which we have to remind the Gen Z and the others in the country again and again. आज इसी कड़ी में कुछ विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा, मगर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड एआई समिट हुई थी, आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है, क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अभी ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। और 60 के दशक में, 1960 के दशक में KGB, जो रशिया की एजेंसी है, KGB के एजेंसीज के एजेंट भी चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के ऑफिस में मौजूद थे।
तो चाहे वो एमओ मथाई हो, चाहे केजीबी के एजेंट्स हो, सीआईए और केजीबी का दबदबा चचा नेहरू के ऑफिस पे था। और इन द 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था।